आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक यहाँ पर क्या है हमारा आज? टॉपिक ये है कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा पावर्स एंड एक्सपोनेंट। पावर्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग घात, और एक्सपोनेंट का मतलब कहते हैं यहाँ पर घातांक। ठीक है, घात और घातांक, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर कैसे बताएंगे, इस चीज को समझेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से पावर और एक्सपोनेंट को बताते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नॉर्मल एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसके हम नियम के बारे में जानेंगे, इनके रूल्स जानेंगे, इनके रूल्स क्या होते हैं, इनके नियम क्या होते हैं, इस बात को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला रूल होता है, देखिए ध्यान से, पहला रूल क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे विद एग्जाम्पल के आपको बताया जाएगा यहाँ पर किस तरीके से नियम काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पावर और एक्सपोनेंट का यहाँ पर है वो देखेंगे क्या है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा है। यानी यहाँ पर आप ध्यान से एक बात सुन लेना, ये जो a है वो कहलाता है हमारा बेस, ये बेस कहलाएगा, और ये जो m है वो कहलाएगा पावर। क्या कहलाएगा भाई? पावर कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर a हो गया बेस और m हो गया पावर। क्लियर है? तो यहाँ पर जब आप देख लेंगे, यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, और इसकी पावर यहाँ पर m है और यहाँ पर n है। तो ये बेस जब सेम होता है और पावर अलग अलग होती है और मल्टीप्लाई में होता है, तो आप ध्यान रखना इसमें क्या होता है, बेस जो होता है वो वैसे ही लिख दिया जाता है और पावर जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो उनको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो a की पावर हो जाएगा m प्लस n। क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n हो जाएगा। क्लियर है? a की पावर m प्लस n यानी पावर जो है इसमें जुड़ जाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक एग्जाम्पल जरा ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा? देखो 2 की पावर 3 2 की पावर 5 लिखा है, तो यहाँ पर बेस देखो अब 2 है, ये क्या है? सेम है। जब बेस सेम है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 की पावर हो जाएगा, गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो जाएगा 3 प्लस 5। ठीक है, 3 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा भाई? 2 की पावर 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 8। ये हमारा आंसर के रूप में हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये तो पहला नियम हो गया जो एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नियम की। ठीक है, दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम यहाँ पर देखिए क्या है, ध्यान से सुनना। दूसरा नियम ये मान के चलते हैं, यहाँ पर a की पावर m, देखो बताएंगे यही टर्म लेके, a की पावर n, a की पावर m, a की पावर m और डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, अगर डिवाइड में है, भाग में है, तो भाग में होता है तो बेस जिनके सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो उनका क्या हिसाब होता है? डिवाइड में क्या होता है? पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, घट जाती हैं, पावर जो है यहाँ पर घट जाती है। तो क्या हो जाएगा? m माइनस n हो जाएगा, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। कैसे? इस चीज को हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लेंगे, देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं 2 की पावर यहाँ पर 8 लिखा है और डिवाइड बाई यहाँ पर लिखा है 2 की पावर यहाँ पर 6 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बेस इनके सेम है लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। तो पावर जब अलग अलग है तो यहाँ पर पावर घट जाएंगी, बेस एक जैसा रहेगा। तो यहाँ पर 8 में से 6 घट जाएगा, तो हो जाएगा 2 की पावर 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 आपका यहाँ पर जो है आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते चल रहे हैं। और यहाँ पर चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए
टू की पावर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, क्लियर। अब तीसरे नियम पर आते हैं हम लोग। तीसरे नियम पर आएंगे। देखिए तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम हमारा ये है यहाँ पर। अब तो यहाँ पर डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं। देखो ये हो गया। अब देखो a की पावर m और अपॉन a की पावर n, अगर ऐसा हो a की पावर m और a की पावर n हो, ठीक है, तो ये हो जाता है a की पावर, क्या हो जाता है, a की पावर, देखो यहाँ भी है, डिवाइड में है, a की पावर m a की पावर n है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसे वैसे ही डिवाइड में लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में है, तो आप कैसा लिख सकते हैं, a की पावर m लिख सकते हैं और a की पावर n लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ऐसा भी होता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर m और a की पावर n होता है तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है। अगर ऐसा लिखा है तो वो भी डिवाइड में ही आ जाता है। तो डिवाइड का सूत्र क्या होता है, आप जानते हो कि बेस एक जैसा रहता है और पावर घट जाती है, तो a की पावर हो जाता है m माइनस n हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं मैं। 2 की पावर मान लो लिखा है यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर 5, ठीक है भाई, ऐसा लिखा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। तो डिवाइड का क्या कहता है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर घट जाती है, तो 8 माइनस 5 हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये तीसरा नियम हम लोग सीख सकते हैं। तीसरा नियम ये एक्सपोनेंट और जो है पावर्स में कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले नियम की, ठीक है। अगला नियम देखो हम लोग सीखते हैं। तीसरा तो नियम हमने आपको बता दिया। चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम ये कहता है कि अगर पावर में यहाँ पर a अपॉन बी और उसकी पावर लगा हुआ है माइनस का n, माइनस का n कोई नंबर होगा, ठीक है, a अपॉन बी माइनस का n कोई नंबर होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाता है आपके लिए, यहाँ पर अगर पावर निगेटिव है, अगर पावर निगेटिव है और इसे आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर ही अंदर आपको नंबरों को बदल देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा b बटे a और उसकी पावर n पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर निगेटिव पावर होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबरों को पलट देंगे, b ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा और पावर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं भाई। एग्जाम्पल के थ्रू क्या लिखा है, जैसे हमने लिखा 1/2 और यहाँ पर लिख दिया माइनस का आपको 6 लिख दिया, ठीक है, माइनस का 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/1, देखो हमने नंबर को पलट दिया, 2/1 हो गया और 6 यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको जब भी निगेटिव पावर दिख जाए तो आपको क्या करना है, अंदर ही अंदर फ्रैक्शन को उल्टा करना है और पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। पांचवा देखो, पांचवा रूल क्या है एक्सपोनेंट और पावर का, पांचवा रूल क्या कहता है, पांचवा रूल ये कहता है कि यहाँ पर किसी भी नंबर की पावर 1 होता है, 0 1 होता है, यानी जैसे a की पावर 0 आप लिखते हो तो 1 लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। जैसे मैं कहूँ 1 की पावर 1000, जैसे 1000 की पावर मैं लिख रहा हूँ 0, ठीक है, तो क्या होगा, एक ही होगा। अगर मैं 2 की पावर 0 लिखता हूँ तब भी 1 होगा, मैं 3 की पावर 0 लिखता हूँ तब भी 1 होगा, मैं जो है यहाँ पर 50 की पावर 0 लिखता हूँ तब भी ये 1 ही होगा। यानी किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लिखते हैं तो इसका मतलब उसका 1 होता है। क्लियर है, 1 हो जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, अगर कोई सी भी पावर 0 होती है तो आपके लिए हमेशा 1 हो जाता है। ए यहाँ पर कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, ठीक है। अगर कोई भी संख्या होती है आप कोई भी नंबर ले सकते हो एक ही जगह पर और उसकी पावर जो है आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है इस बात के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से पावर और एक्सपोनेंट और जो है रूल कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है। इस बात को आपको बेहद जरूरी है। अच्छा, एक नियम और है, छठा नियम क्या कहता है, देखिए छठा नियम क्या है कि a की पावर m और उसकी पावर लगा दीजिए n, ठीक है, तो ये हो जाता है, यानी a की पावर m और उसकी पावर भी n लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब पावर के ऊपर पावर लगी होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n हो जाता है, क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझ लेते हैं। a की पावर m इंटू n आ गया, तो एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे लिखा है हमने 2 की पावर 4 और इसकी पावर लिखा हुआ है 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 4 इंटू 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर 4 इंटू 6 हो गया, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देते हैं कि कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। तो 2 की पावर 24 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 24 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका रूल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद और भी रूल है। सातवां रूल देखिए क्या है, सातवां रूल देखिए क्या है। सातवां रूल ये कहता है कि अगर आपके लिए यहाँ पर देखो, अगर पावर सेम होती है, सपोज करो पावर यहाँ पर सेम होती है, जैसे a की पावर m हो गया, a की पावर m हो गया और इंटू b की पावर m हो गया, b की पावर m हो गया। अगर यहाँ पर पावर सेम हो जाती हैं और बेस आपके अलग अलग होते हैं, अगर पावर सेम होती हैं और बेस अलग अलग होते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाता है देखिए ध्यान से, तो a इंटू बी और पावर एक बार रहती है, a इंटू बी पावर एक बार रहती है। ठीक है ना, जैसे a बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक बार आपको लिख देनी पड़ेगी। तो इसका एग्जांपल जरा हम आपको बताते हैं। जैसे हमने लिखा 2 की पावर 4 इंटू हमने लिख दिया 6 की पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके लिए 2 इंटू 6 हो जाएगा और उसकी पावर लग जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 की पावर 4 हो जाएगा। यही आपका इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो रूल नंबर 7 आपके लिए हो गया, 7 रूल नंबर यहाँ पर आपके लिए हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल वे में अप्लाई कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिए कि ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन नियमों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो जो पावर्स और एक्सपोनेंट का जो चैप्टर है आपका बहुत इजी पड़ेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक नियम और बचा है, देखो हम वो और नियम आपको एक और नियम बता देते हैं। यहाँ पर 7 तो आपको नियम हमने बता दिया, यहाँ पर अब 8वां नियम हम आपको बताते हैं। 8वां नियम क्या है, 8वां नियम यहाँ पर देखिए ये है कि अगर आपके पास इक्वल टू में हो, जैसे यहाँ पर आपके लिए लिखा है a की पावर m और a की पावर यहाँ पर n लिखा हुआ है। जब आपका बेस सेम होता है ना, जब बेस सेम होता है और बराबर में होते हैं और पावर अलग अलग होती है, तो आप क्या करते हैं, पावर की कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती हैं तो क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, m इक्वल टू n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग समझेंगे, अगर हमने लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 6 और यहाँ पर लिखा है 2 की पावर यहाँ पर 8 माइनस x लिखा हुआ है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे पावर की पावर से, क्योंकि बेस सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 इक्वल टू 8 माइनस एक्स। क्लियर, इस तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, 9 रूल क्या है, 9 रूल ये है, 9 रूल ये कहता है यहाँ पर कि आपके लिए यहाँ पर पावर सेम हो। चलो भाई पावर भी सेम कर देते हैं, तो a की पावर यहाँ पर m हो गया और यहाँ पर नंबर b अलग हो गया और m पावर रही, यानी अब बेस अलग है और पावर एक जैसी है। ठीक है भाई, पावर एक जैसी हैं। जब पावर एक जैसी होंगे तो हम किसकी कंपेयर कर लेंगे, हम बेस की कंपेयर कर लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या समझेंगे कि हमने लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 6 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 8 की पावर यहाँ पर, या x की पावर लिख दिया मैंने, x की पावर 6 लिख दिया। तो यहाँ पर किसकी कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 2 की x से कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि पावर सेम है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपेयर करके आप कर सकते हैं। तो ये जो 9 रूल है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर में, पावर एंड एक्सपोनेंट के लिए। ठीक है, आप इस चैप्टर को बहुत ही क्लियर तरीके से जो है कर सकते हैं, अगर इन रूलों को आपको पता होगा। तो इन रूलों को आप ध्यान से पढ़ के जो है अगली वीडियो में आपको इनसे संबंधित सवाल करवाएंगे, जिसमें आप सवालों को सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में आप जो है इन फार्मूलों को याद कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।